लिली एक ऐसा मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसने वन पीस में आते ही तबाही मचा दी, क्योंकि इसने ऐसे सवाल पूछे हम रीडर से जिनका जवाब अभी तक हम लोग ढूंढ रहे हैं या कह लो पहले से ही ढूंढते आ रहे हैं। बट अगर मैं ये कहूँ आपसे कि लिली ही वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमको प्लूटोन के पास सबसे पहले लेके जाएगी, या फिर कह लो सबसे पहला हिंट हमको जो प्लूटोन का मिलेगा वो लिली के थ्रू ही मिलेगा, तो आप लोग ज्यादातर यकीन नहीं करोगे। बट ये थ्योरी आज इसी के ऊपर है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ना ओडा हमारा जो है ना उसने ना हर एक वेपन को हिडन आइडेंटिटी से लिंक करा है। जैसे पोसाइडन हो गया हमारा शिराहोशी, देन वहाँ पे प्लूटोन हमारा हो गया वीवी के थ्रू, क्योंकि वीवी प्रिंसेस है एलाबास्ता और लिली हमारी क्वीन थी एलाबास्ता की। एंड जो हमारा क्रोकोडाइल बंदा था वो भी एलाबास्ता में ही एंशिएंट वेपन को ढूंढ रहा था, जिससे कि वो द किंग ऑफ द वर्ल्ड बन सके। एंड द लास्ट वन यूरेनस, जिसके लिंक हमको स्काई आइलैंड आइसा से मिलते हैं। अब ऐसा कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप लोगों को वेगापंक की वो लाइव टेलीकास्ट याद हो जहाँ पे वो वर्ल्ड को सब कुछ सच बता रहा था, तो उसने हमको चीज बताई थी कि 800 साल पहले जो वन पीस का वर्ल्ड है वो समुद्र के नीचे दब गया, जिसको आज हम वॉइड सेंचुरी के नाम से जानते हैं। एंड जो ये वेपन्स है ना, अब ये भी हमारे एंशिएंट सेंचुरी का ही हिस्सा है। प्लूटोन हो या पोसाइडन हो या यूरेनस, ये उस समय एग्जिस्ट करते थे एंड स्टिल ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ पर किसी को नहीं पता। खैर एक का तो सबको पता है कि पोसाइडन हमारी शिरोहोशी है, क्योंकि वो जो सी किंग से उनसे बात कर सकती है। एंड वन पीस के अंदर क्या कह लो कि समुद्र के अंदर उनको सी किंग ऐसे ही नहीं कहा जाता है। कोई भी हो सबकी फटी जरूर है सी किंग से। एंड इफ यू रिमेम्बर जो हमारा सैंक्स का हाथ काटा था वो भी एक सी किंग नहीं काटा था, तो ओडा ने किसी रीजन के कारण ही सी किंग के थ्रू सैंक्स का हाथ कटवाया था। देखो उस समय जब सैंक्स का हाथ कटाता हो तो ओडा का इंटेंशन ये था कि सैंक्स को इतना ताकतवर नहीं बनाना है, लेकिन ओडा हमारा एक ऐसा बंदा है जो पास्ट को प्रेजेंट से अच्छे तरीके से लिंक करता है। एंड जहाँ पर वेगापंक ये चीज कह रहा था ना, वहाँ पे हमको एक सिंगल पैनल दिखाया गया था, अगर आपको याद हो तो, जिसमें शिराहोशी थी जो कि मॉडर्न पोसाइडन है, वीवी जो कि डिसेंडेंट है लिली की, एंड लिली हमारी प्लूटोन से लिंक करती है, एंड आइसा का जो कि एक स्काई पर्सन है जो कि पैदा हुई है आइलैंड व्हाइट और बिजिशियन हाकी के साथ। ना देखो वीवी और शिराहोशी तो हम लोग मान भी सकते हैं, बट आइसा ये कैरेक्टर कितने सालों पहले आया था, स्काई पे आर्क में आया था, याद हो तो आप। अब शिराहोशी के बगल में जो कि कंफर्म पोसाइडन है उसके बगल में वीवी का लिंक हमारा प्लूटोन से कनेक्शन करता है, एंड आइसा का लिंक हमारा यूरेनस से। क्यों? क्योंकि जो इसमें लीनिएज कनेक्शन है ना ये काफी हमको दिखाया गया है। जो शिराहोशी है पोसाइडन जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, सिंपल, एंड वहीं पर ही हमारी वीवी वो भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, एंड इसका पास तो कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। राइट नाउ जो एक कैरेक्टर पीक पे बैठा हुआ है ना वो एक लिली भी है, क्योंकि इसके कनेक्शन डायरेक्ट इमू से जुड़ते हैं। और वेपन का लीनिएज कनेक्शन वन पीस के अंदर थ्रू आउट दी स्टोरी हमको दिखाया जा चुका है। एंड एक चीज नोट करने वाली है पहले दी कि जो वीवी है वो लिली की तरह ही सेलेस्टियल ड्रैगन ट्रेडर बन चुकी है। ओके, एंड जो आइसा है जो स्काई ट्राइब से करती है बिलोंग, वो स्काई ट्राइब की गार्डियन है। एंड पोसाइडन भी हमारी एक तरीके से गार्डियन का ही रोल प्ले करती है इन वन पीस। तो नाउ यही क्वेश्चन है कि वीवी क्या पता कंट्रोल कर पाए हमारे प्लूटोन को। नाउ जो मदर फ्लेम दिखाया गया है कहीं से भी अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि वो ही प्लूटोन है या यूरेनस है। अभी इसके बारे में हमको कुछ भी कंफर्म नहीं पता है, क्योंकि वेगापंक ने भी मदर फ्लेम को इजाद किया था। लाइक इफ यू रिमेंबर उसने उसका इन्वेंट किया था फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री। जहाँ पे एक और थ्योरी आती है कि जो हमारी मदर फ्लेम है वो शायद, तो यहाँ पे मैं शायद लगा रहा हूँ, जो यूरेनस वेपन है उसके रिगार्डिंग बनाई गई हो। क्यों? देखो जैसे हमारे फ्रैंकी के पास जो शिप का मैप था, इफ यू रिमेंबर प्लूटोन शिप का मैप, तो हो ये भी सकता है कि शायद से तो उसी की तरह हो ये भी सकता है कि इमू के पास भी यूरेनस का मैप हो और उन लोगों ने वो चीज बना भी दी हो। राइट? कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नाउ मैंने यहाँ पे वेपन लीनिएज कनेक्शन तो आपको समझा ही दिए हैं कि किस तरीके से वन पीस के अंदर ओडा किसी भी वेपन को किसी भी कैरेक्टर से लिंक करता है। नाउ इफ यू रिमेंबर लिली को हमारे कैरेक्टर की तरह दिखाया गया। इमू ने बोला है कि लिली ही वो कैरेक्टर थी जिसने जो पोनिंग लिप्स है उसको वर्ल्ड में फैलाया था। एंड क्वेश्चन हमेशा से यही है कि उसने ऐसा किया कैसे। एंड इन एनिमी एंड इन मांगा ऑल्सो हमको जो पोनिंग लिप्स है वो समुद्र के रास्ते वर्ल्ड में फैलते हुए दिखाए गए हैं। बट क्वेश्चन यहीं पे ही आता है कि भाई अगर समुद्र के रास्ते फैल भी रहे हैं तो एक जगह ही एग्जिस्ट करने चाहिए थे। एंड इफ दे आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई तो उनको एक लाइन में होना चाहिए था, तो उनको कैसे अलग अलग लोकेशन पे इकट्ठे हुए थ्रू आउट दी एरा, ये किसी को नहीं पता है। बट यहीं पर एक टनल थ्योरी आती है, जो हमारा प्लूटोन वेपन है ना एक्चुअल में एक लिविंग डेविल फ्रूट क्रीचर हो। देखो बैटल शिप होगा ये तो पक्की बात है, क्योंकि जितनी माइथोलॉजी है जिसमें भी प्लूटोन जैसे नाम आते हैं हर किसी को पता है कि वो एक बैटल शिप है। बट यहीं पर ही अगर उस बैटल शिप ने लिविंग डेविल फ्रूट खा रखा हो तो देखो चांसेस ज्यादा, क्योंकि प्लूटोन अभी तक किसी को नहीं मिला है। एल्बास्टा आर्क में उसके होने के सबूत है, बट किसी को ये नहीं पता है कि वो कहाँ पर है। अकोस वानो के नीचे भी हो सकता है, एंड वानो के नीचे पहुंचा कैसे, इसके रिगार्डिंग थ्योरी यही लिंक करती है कि जो टनल्स हमको वानो जो ओल्ड वानो में
दिखाई गई थी वो हर जगह से कनेक्ट करती है, लाइक एक पोर्टल की तरह, क्योंकि इतने भारी भारी जो ये पोनीग्लिफ है वर्ल्ड गवर्नमेंट की नजरों से बचकर कैसे वर्ल्ड में स्प्रेड हुए, राइट। ये एक सिंपल सी चीज है। एंड लिविंग डेविल फ्रूट क्रीचर हम वन पीस के अंदर देख चुके हैं, लाइक ये कोई नई चीज नहीं है। एंड ये भाई जो हमारा ये डेविल फ्रूट होगा, ये लिविंग क्रीचर जिसको कह लो या प्लूटोन कुछ भी कह लो, इसको वी भी आराम से यूज कर पाएगी बिकॉज ऑफ हर ब्लड लाइन। क्योंकि एक चीज तो भाई साबित होती है कि लिली के पास प्लूटोन था। एंड अगर ये वाली थ्योरी बिल्कुल तय होती है कि वो जो प्लूटोन एक लिविंग क्रीचर है, देन वीवी का यूज करने के चांसेस ज्यादा है तो दिखी भी वैसी है, तो डेविल फ्रूट वहीं पे कंफ्यूज हो सकता है। एंड सेकंड ब्लड लाइन ही वही है। एंड इफ यू रिमेंबर कि ये भविष्यवाणी हो चुकी है कि जब ये तीनों वेपन एक साथ आएंगे तो जो रेड लाइन है उसका तबाह होना तय है। लाइक पोसाइडन जैसे बाहर निकलेगी, पोसाइडन के थ्रू रेड लाइन को टूटना तो तय है। एंड फिर हमको पता चलेगा कि ये वॉइड सेंचुरी का मामला क्या है, क्योंकि ये तीन वेपन जैसे ही इनकी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी देन देयर इज अ हाई चांसेस कि हमको वॉइड सेंचुरी की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। नाउ सभी के मन में एक वो सवाल आएगा कि भाई वानो में तो प्लूटोन की हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ हिंट मिल चुके हैं, तो वाई वानो, लाइक वानो ही क्यों? तो इसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि तो वानो क्लोज कंट्री है, ठीक। एंड सेकंड चीज जो जोएबो है उसने सी या सी स्टोन की मदद से जो हमारा प्लूटोन है, क्योंकि लिली मरी जरूर होगी भाई, ये गारंटेड है। उसके बाद जो उसका कनेक्शन टूटा होगा उस बैटल शिप से या कह लो क्रीचर से या किसी भी चीज से, तो वो रैम्पेज पे चला गया होगा। एंड ईमू तो चाहता ही है कि भाई प्लूटोन को कैद करना, जिसके कारण से उसने वानो में प्लूटोन को छुपा दिया। एंड जो हमारी वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो भी भाई इन वेपन के बारे में तो जानती है, इनके डिस्ट्रक्शन के बारे में भी जानती है, तो वो उनके काउंटर मेजर के लिए उन्होंने वेपन बनाए होंगे, जैसे कि हमारी मदर फ्लेम। क्या पता ये चीज इन वेपन्स को काउंटर करने के लिए बनाए हो, क्योंकि प्रोफेसी तो हो चुकी है कि भाई ये तीनों ही वेपन वर्ल्ड को तबाह करेंगे। एंड हम किस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं? ईमू के वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, राइट। तो उनके काउंटर में इन लोगों ने सिमिलर टाइप के वेपन्स बनाए होंगे, क्योंकि ये लोग भी उसी एरा से बिलोंग करते हैं, तो इनके पास इजिली उस समय के या इनके ब्लूप्रिंट जरूर होंगे। देखो वॉर यही लोग जीते थे वॉइड सेंचुरी के अंदर, इस चीज में तो कोई दो राय नहीं होना चाहिए। एंड जो जीता है वही हिस्ट्री लिखता है एंड वही फ्यूचर भी लिखता है। नाउ आप लोग बताओ जो मेरी प्लूटोन की थ्योरी है, जो लिली की थ्योरी है, ये आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।